Hello students, welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today we will start our new chapter, chapter number 10, Spheres of the Earth. Our Earth is unique in a solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. हमें पता ही है कि जो हमारी सोलर फैमिली है वो एक यूनिक है। चैप्टर 9 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्थ है इज ओनली वन प्लेनेट, वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर है, वाटर है और लाइफ भी पॉसिबल है। तो ये अर्थ की वैल्यूएबल गिफ्ट है, अर्थ को मिली हुई वैल्यूएबल गिफ्ट। There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. और अभी तो कोई ऐसा एविडेंस फाउंड भी नहीं हुआ है कि जो अदर अर्थ के छोड़ के जो दूसरे वाले प्लैनेट्स हैं, अदर प्लैनेट्स, वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर अवेलेबल है भी या नहीं। अगर है तो वो सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, वो चीज़ भी अभी कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। ऑर्डिनरी we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. हम लोगों को ये पता है कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, जब अर्थ ओरिजिन हुई थी, तब वो एक फायर बॉल मीन्स आग का गोला थी। As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively, like solid and liquid. जब अर्थ फायर का बॉल था, धीरे धीरे वो कूल डाउन हो गया, स्लोली स्लोली कूल डाउन हुआ और लेटर जो कूल डाउन हुआ उसमें से ट्रांसफॉर्म्ड हुए बहुत सारे मैटर्स। कौन से मैटर्स थे? लिक्विड और सॉलिड मैटर्स थे, ठीक है। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। Huge ditches of this sphere were filled with water and turned into oceans. Thus, the exact form of Earth was created. जब अर्थ कूल डाउन हुई तो उसमें से बहुत सारे अलग अलग गैस भी फॉर्म्ड हुए और वो जो गैस है वो अर्थ के सराउंडिंग ही रहे, ठीक है। और जब कूल डाउन हो रही थी तो जब कोई गर्म चीज़ है वो कूल डाउन होती है तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें से वो वाटर बना और बहुत सारा वाटर जो है वो ओशियंस में टर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ का एक एग्जैक्ट पोजीशन जो हम अभी एग्जैक्ट अर्थ देख रहे हैं वैसी क्रिएट हुई, ठीक है। सबसे पहले अर्थ एक फायरबॉल था, कूल डाउन हुई, कूल डाउन के बाद उसमें से बहुत सारे गैसेस फॉर्म हुए एंड वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। क्लियर? सो ये जो डिफरेंट टाइप के गैसेस जो अर्थ के सराउंडिंग एग्जिस्टेंस में आए या तो फिर जो लिक्विड लेवल था, उन सब में से अर्थ का स्फीयर बना, ठीक है। तो देयर आर टोटल मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर टोटल मेन स्फीयर है। हाउ मेनी स्फीयर्स? 4 स्फीयर्स। उनके नाम है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ऑटोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्लियर? Number 1, lithosphere. Upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matters. अर्थ का जो अपर लेयर है, सरफेस, अर्थ का सरफेस है जो जो बना हुआ है मेड अप ऑफ सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी से, एंड सॉलिड मैटर, जो सॉइल एंड सॉलिड मैटर मीन्स हार्ड सब्सटेंस, उनसे जो बना हुआ है, ठीक है। लिथो मीन्स सॉइल, लिथो का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए लिथोस्फीयर। इसके लिए जो अर्थ का अपर लेयर है उसको हम लिथो मीन्स सॉइल स्फीयर भी कहते हैं। एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर। और इस जो सरफेस है, ये जो लेयर है वो रॉक्स मीन्स पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से भी बना हुआ है, मीन्स सॉलिड मैटर्स है वो। इट इज नोन एज ए, इसके लिए लिथोस्फीयर का दूसरा नाम है द रॉक स्फीयर एंड थर्ड वाला नाम है सॉलिड स्फीयर। लिथोस्फीयर, द रॉक स्फीयर
एंड द सॉलिड स्फीयर, ये तीनों सेम मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया एंड फॉर्मेशन। Upper layer of the Earth's crust is approximately 64 to 100 kilometer thick. Light metals like aluminium and silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupied about 29% of the Earth's surface. Mountain, plateaus, and plains, etc., are this on this part of the land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increase gradually. देखिए जो एरिया है ना और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो अर्थ को हम क्रस्ट कर रहे हैं 64 टू 100 किलोमीटर थिक में, अगर उसको क्रस्ट करेंगे तो उसमें से हमको बहुत सारे मैटर्स मिलेंगे। कौन से मैटर? एल्यूमिनियम एंड सिलिका, ये मेनली फाउंड होते हैं। ठीक है। और जो ये लेयर है वो बहुत ही डिप है। ठीक है। दिस लेयर इज थिन एंड इन द डिप सी। जो लिथोस्फीयर है वो अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस पे है। अर्थ का जो सरफेस है उसका टोटल 29% लिथोस्फीयर है। जितने भी माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी जो लैंड के पार्ट है वो भी लिथोस्फीयर में आते हैं। जैसे हम लिथोस्फीयर की डेप्थ में जाएंगे, मतलब हम जितना नीचे नीचे ज़मीन अर्थ का खड्डा करेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ, जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस। जितना हम अर्थ की डेप्थ में, उसकी गहराई में जाएंगे, उतना पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इतना बढ़ता जाता है। Internal rocks are melted due to the intensive heat and turn into semi-liquid form. क्योंकि गहराई में इतनी हिट होने की वजह से जो भी इंटरनल रॉक्स है वो मेल्ट होते जा रहे हैं और सेमी लिक्विड में टर्न हो रहे हैं। ठीक है। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मग्मा। और ये जो मेल्ट हुआ लिक्विड है, जो ये बड़े बड़े रॉक्स थे जो हिट की वजह से सेमी लिक्विड में टर्न हो गए, जो मोल्टेड लिक्विड है उसको हम कहेंगे मग्मा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर। तो जो मैग्मा है उससे मिलकर वेरियस गैसेस, अलग अलग गैस बनते हैं। ठीक है। और जो ये ऊपर चट्टाने हैं, मीन्स जो अर्थ के ऊपर हम जो बड़े बड़े रॉक्स दिख रहे हैं, उनके प्रेशर की वजह से भी बहुत सारी चट्टाने हैं, उनका प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। मीन्स जो इंटरनल रॉक्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ है हिट। इन दोनों की वजह से भी ये मग्मा क्रिएट हो रहा है। Thus, balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. यहाँ पे ना बैलेंस बनता है दो लोगों के बीच में। कौन सी दो अपोजिट फोर्सेस हैं? प्रेशर एंड हीट। और उसी की वजह से जो पृथ्वी है वो फटती, मीन्स बर्स्ट नहीं होती है। ठीक है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विथ बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर का बायोस्फीयर और वेजिटेशन के साथ क्लोज रिलेशन है। बायोस्फीयर हम नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आर होम, वाटर फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर। हमारा जो घर है, जो वाटर है, जो फार्मिंग है, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर के साथ एसोसिएटेड है। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। जो मिनरल्स है और क्रूड ऑयल है वो भी हम लिथोस्फीयर से ही हमें ऑब्टेन होते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन थ्रू फार्मिंग। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द प्लेन रीजन्स। Forest on the mountainous region is indebted to the lithosphere.
देखिए जो इंडस्ट्रीज की वेरियस एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारी कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट है, माउंटेन है, फॉरेस्ट जो माउंटेन पे बने हुए, ये सारे के सारे लिथोस्फीयर की वजह से ही है। फार्मिंग की एक्टिविटीज, हम जो क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब भी लिथोस्फीयर उस पर ही डिपेंड है हम लोग। ठीक है, इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द पिलर फ्रॉम फूड टू dwelling and base of our existence means lithosphere। अगर हम बात करें तो जो लिथोस्फीयर है ना, उसकी वजह से हमारे खाने से लेके हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज है, जो छोटी छोटी सारी एक्टिविटीज, जो एग्जिस्टेंस है, इंसान की जो लाइफ है, वो सब सिर्फ और सिर्फ लिथोस्फीयर की वजह से। ये सब क्यों है? क्योंकि लिथोस्फीयर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स हमारे फूड और ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस क्या है? लिथोस्फीयर।